और एक कलाकार तो और से बड़ा निकला, फरीदाबाद वाला। वो कह रहा है 50 वोट लिया और नौकरी ले जाओ, कोई सेल लार कितना भाई। हु आर यू? आपके किसने राइट दिया नौकरी देने का? ये अगली बारी हम सोनीपत की इतनी है, रोहतक में भी इलाज करेंगे इनका। है नहीं। दिल्ली में इनके नाक के नीचे एक भी मेंबर पार्लियामेंट 3 प्लान से नहीं है, 3 प्लान से एक भी विधायक नहीं है। बताओ भी क्या कर रहे हैं? वो सुरक्षा देंगे, परंतु सिर्फ टॉवर बढ़ाने के लिए कोई सुरक्षा मांग रहा है, ऐसी सुरक्षा नहीं मिलेगी। या उन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए जब उनकी राज थी। टोटल शिकायतें कितने का समाधान अभी? ये आज 10 आइटम थी हमारे पास, 10 में से 6 पुरानी थी, 4 नई थी। जो पुरानी 6 में से 4 का निपटान हमने कर दिया और जो नई 4 हैं उनके लिए अभी समय दिया अधिकारियों को भी जांच करने का, और उन लोगों ने भी समय मांगा है कि हमारी जांच की जाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी शिकायतें आम जन की हमारे पास आती हैं, बड़ी गंभीरता के साथ प्रत्येक शिकायत को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, और दोषी चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा पहुंच वाला हो, हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतते और अधिकारियों को भी इसी प्रकार के आधार हॉस्पिटल का मामला आया था सर, महिला की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, क्या कार्रवाई? आपके सामने उस महिला के साथ मुझे भी लगता है कि गलत हुआ। अधिकारी ने भी जो रिपोर्ट दी है वो गलत हुआ, क्योंकि मेरे पास भी आपके अलावा कोई पैमाना नहीं है, अधिकारियों के अलावा कोई पैमाना नहीं है जांच सही है गलत है या शिकायत गलत है या ठीक है। परंतु मैंने तुरंत एसपी साहब को आपके सामने आदेश दिए, जिन दलालों ने उस बहन को गुमराह किया और जिन जायज पेमेंट ली है, उसका जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एसपी साहब को डायरेक्शन दे दी। सर, जेजेपी के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा जो है वो टाली गई है, तो सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों? आप भी सुरक्षा मांग सकते हो, आपका भी दिल करता होगा। सुरक्षा का एक पैमाना होता है, किसी मेंबर पार्लियामेंट को सुरक्षा दी जा सकती है, केंद्रीय मंत्री को दी जा सकती है, मुख्यमंत्री को दी जा सकती है, गवर्नर साहब को दी जा सकती है, किसी विधायक को दी जा सकती है, किसी के हरियाणा के मंत्री को दी जा सकती है। एक प्रोटोकॉल बंधा हुआ सभी के साथ। तो फिर वो ना एमएलए ना एमपी ना कहीं उनकी कोई पार्टी का कोई जनाधार, तो किस आधार पे सुरक्षा मांग रहे हैं? और यदि सुरक्षा लेने का शौक है तो लिख के देना डीजीपी साहब को कि हमें ये खतरा है, ये इसके कारण हमें खतरा है, हमारे को ये थ्रेट है, ये जो भी है उनको सुरक्षा देंगे। परंतु सिर्फ टॉवर बढ़ाने के लिए कोई सुरक्षा मांग रहा है, ऐसी सुरक्षा नहीं मिलेगी। या उन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए जब उनकी राज थी। तो हरियाणा के 2,85,00,000 लोगों को क्या उन लोगों ने सुरक्षा दी थी क्या? इस प्रकार की कोई भी किसी को कह देगा अभी मेरे को सुरक्षा चाहिए, तो आधार तो होगा ना सुरक्षा का। क्या चीज है वो? बताइए ना मुझे आप। वहां क्या कुछ 3 महीने 13 महीने कड़ी है ही नहीं कुछ भी। तो सर, एक वोट चोरी को लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। बड़ा मुद्दा। कितने आदमी गए दिल्ली? अच्छा, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। ईवीएम कौन लेके आया था? ईवीएम राहुल गांधी जी लेके आए थे ना, राजीव गांधी जी लेके आए थे ना। तो फिर वहां से शुरुआत करो ना। हमने तो नहीं, हम तो ईवीएम नहीं लेके आए। हम उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं जो पीछे से लागू है। और यदि राहुल जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, खड़गे जी को और जो उनसे कांग्रेस के नेता को फिर रहे हैं, उनको लगता हो भाई हमने इसमें उत्तराखंड में बैलेट पेपर पे चुनाव कराया था, नगर पालिका का 1 वोट तो आई कोई नहीं। भाई लोगों से वोट नहीं मांग रहे, ये तो केवल अपनी जेब मिटा रहे हैं। जब लोगों के साथ जिन्होंने जुल्म जातियां की हैं, जो इन लोगों ने जिस प्रकार की राजनीति की है, परिवारवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस समय तो लोगों को दोनों हाथों से लुटा। आज वोट की उम्मीद करते हैं। चुनाव के टाइम में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में नवीन जिंदल जी इतने बड़े नेता थे इनके, वो पार्टी छोड़ गए। उनकी माता जी पार्टी छोड़ गई। किरण चौधरी, बंसीलाल जी की इतनी बड़ी धरोहर, वो इनको पर आरोप लगा के पार्टी छोड़ गई। श्रुति चौधरी 2 बार की सांसद पार्टी छोड़ गई। कुलदीप बिश्नोई और उसका बेटा पार्टी छोड़ गया। दूड़ा राम पार्टी छोड़ के चला गया। और जिस प्रकार से आपके तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट का मैटर है। संधाड़ा कवे था भाई मेरा 2 लग गया, पहला मैं अपने घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का भरूंगा, फिर दोस्ता का भरूंगा, बच गया जलके का काम करूंगा। और एक कलाकार तो और से बड़ा निकला, फरीदाबाद वाला। वो कह रहा है 50 वोट लिया और नौकरी ले जाओ, कोई सेल लार कितना भाई। हु आर यू? आपके किसने राइट दिया नौकरी देने का? हरियाणा प्रदेश की जनता को पहले तो ये
चुनाव के समय में बेवकूफ बना रहे थे, बेवकूफ समझ रहे थे मतदाताओं का। जब उन्होंने किया हवा काट दी, दूसरे पासा चल दिए। अरे वो बिहार में भी गए थे, वोट चोर गद्दी छोड़ 6 सीट आई, और पता नहीं साल 6 महीने रहेगा कि नहीं, नीतीश से ज्वाइन कर देंगे। कड़ा कुछ है नहीं। दिल्ली में इनके नाक के नीचे एक भी मेंबर पार्लियामेंट 3 प्लान से नहीं है, 3 प्लान से एक भी विधायक नहीं है। बताओ भी क्या कर रहे हैं? पंजाब में क्या स्थिति है, उत्तराखंड में क्या स्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? कहीं 3-13 में है नहीं है, वही खाम खाम है। आज कांग्रेस ने किसान के हित की लड़ाई लड़े तो लोग साथ दें, मजदूर के हित की लड़ाई लड़े तो साथ दें, व्यापारी की बात करें तो लोग साथ दें, मजदूर की बातें करें तो साथ दें। बात तो किसी और की कर रहे, वोट चोर करते, कोई बात हो करेगी। सब ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला ये लोग करना चाह रहे हैं, और देश की जनता इनको बेनकाब करके मानेगी। ये भी तो इतना भी होती बैठ गया, अगली बार इतना भी नहीं था। ब्रह्म भट्टा था, शायद उड्डे की सरकार बढ़ जाएगी, ये वो ब्रह्म भट्टा निकल गया। अगली बारी सार और हरियाणा की तो बात छोड़ दीजिए, ये अगली बारी हम सोनीपत की इतनी है, रोहतक में भी इलाज करेंगे इनका।